हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, जिसमें कि हम लोग सवाल नंबर आ चुके हैं कितने पर? 11 नंबर। 11 तो हो गया था। अच्छा, 12वां नंबर बताना है। कितना नंबर? 12वां। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके समवें पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? कह रहा दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। सर्वांतर समान है इसका दोनों का, ठीक है। इनके समवें पदों का अंतर कितना है? 100। तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? देखो, दो समांतर श्रेणी है, ठीक। एक पहली एपी है, एक और एपी है, दो एपी है, दो समांतर श्रेणी है, ठीक। और दोनों का मतलब ये वाली हो गई ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट, है ना। और ये वाली मान लो बड़ा ए कामा ए प्लस डी, लेकिन डी सेम है, डी सेम है, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ऐसे हैं। तो इसमें पहली श्रेणी में क्या कह रहा है कि समवें पदों का अंतर 100 है। कह रहा है दो समांतर से, अच्छा, दोनों का समवा पद निकालना है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? तो पहली श्रेणी मान लो ये AP1 है और ये AP2 है। तो प्रथम श्रेणी में, है ना, पहली श्रेणी में समवें पदों का अंतर, समवा पद A100, है ना। इसमें 100 निकालोगे तो क्या आएगा? A प्लस 99D। इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी में, पहली श्रेणी में और ये दूसरी श्रेणी में, दूसरी जो एपी है समांतर श्रेणी, इसमें अगर हम निकालेंगे संवा पद, ठीक। चलो यहाँ पे हजारवां पद भी निकाल दे साथ में, क्यों? साथ में क्या निकाल देंगे इसका? हजारवां पद क्या होगा? हजारवां पद 1000 कितना आएगा? A प्लस 999D। इसके बाद में दूसरी श्रेणी में संवा पद, दूसरी श्रेणी का अगर संवा पद निकालें, बड़ा ऐसे मान लेंगे तो आएगा A प्लस 99D। इसी प्रकार से अगर निकालेंगे हजारवां पद A 1000, तो यहाँ कितना आएगा? A प्लस 999 और D। अब उसमें क्या कह रहा था? प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा था? समवें पदों का अंतर, माने पहली श्रेणी का समवा पद ले लेंगे A100 माइनस इसका ले लेंगे दूसरी वाली का A100, तो इसका अंतर कितना है? 100। कितना है? 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। तो इसका देखो कितना है? A प्लस 99D, ठीक, माइनस इसका कितना है? A प्लस 99D बराबर कितना है? 100। A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D बराबर 100। ये कट गया, इससे क्या आ गया? A माइनस A बराबर 100। समीकरण नंबर कितना? 1। और फिर क्या कह रहा था? हजारवें पदों का अंतर। इसी प्रकार हजारवें पदों का अंतर, है ना, यानी 1000, है ना, और माइनस A 1000, इनका अंतर कितना होगा ये बताना है। तो भाई A 1000 कितना होगा? A प्लस 999D और माइनस A माइनस 999, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा? A माइनस A, यही बचा ना। और ये समीकरण A से कितना मान है इसका? 100, यानी हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, वीडियो दिख रहा था नीचे तक, एक मिनट। हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा? 100 होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि अतः श्रेणी के हजारवें पदों का भी अंतर, श्रेणी के 1000वें पदों का भी अंतर 100 होगा, 100, ठीक। अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो मान लो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यही तो पूछ रहा है। हाँ, तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 101 से स्टार्ट होती हैं। अब कह रहा है 7 से कट जाए, कितने से कट जाए? 7 से। तो 101 से स्टार्ट होती है ना, 3 अंकों की 100 से स्टार्ट होती है, 100 से।
तो इसको भाग करो, 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, तो कम हो जाएगा, 7 पचे 35, यानी यहाँ कितना होना चाहिए 5। 105 से स्टार्ट होगी संख्या जो 7 से कट जाएगी 3 अंकों की, तो ये पहली हो जाएगी 105 है ना, और फिर 7 जोड़ दो 112, फिर 7 जोड़ दो 119, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 3 अंकों की कहाँ समाप्त होंगी भाई 998, 99, 999 पे 3 अंकों समाप्त होगी, इसको भाग करो 7 से, 7 एकम 7, 2 बचा 7 चौक 28, 1 बचा 9 उतार लो। अब देखो 7 चौक 7 दूनी 14 कम हो जाएगा, और 7 तिया 21, 21 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी क्या लगाओगे, तो 9 में से 4 गया 5, यानी इसमें से 5 हट जाए है ना, 999 में से 5 हटा दो, वो संख्या कट जाएगी कितने से 994, 994 अंतिम संख्या हमको मिल गई। ठीक, अच्छा तो अब हमको इसमें पता करना है कितनी संख्याएं 7 से भाज्य होंगी, तो यहाँ लिख लेंगे माना n संख्याएं हाँ 7 से विभाज्य होंगी, ये हमने लिख लिया। अब पहला पद देखो कितना है 105, और d कितना है 112 माइनस 105, यानी कितना है 7, और अंतिम पद कितना है 994। फार्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a का मान कितना है 105, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7 है भाई, डी का मान भी तो रखना है हमको, 7 बराबर 994, एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 114 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और ये 7 कहाँ चले आएंगे बटे में, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 सती 49, 127, ये माइनस से किधर जाएगा तो 128, यानी कितने पद होंगे ऐसे ऐसे, ये अतः 128 पद, 128 संख्याएं, 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, कितने अंकों की 3 अंकों की है ना, ये भी तो उसमें था 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली 127 संख्याएं, समझ गए। हाँ तो नोट करो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो देखो 4 तिया 12, यही पड़ेगा 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, ऐसे ऐसे जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 4 से भाग कर लो, 4 छंग 24, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचे 2 हटा दो इसमें से, तो 248 है ना, जो 2 बच रहे हैं वो 250 में से कम होने चाहिए थे, तो घटा दिया, तो इसको हटा देंगे। अब 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं, तो देखेंगे भाई, तो यहाँ पर माना n गुणज है, माना कितने गुणज हैं n गुणज है, तो a बराबर कितना 12, d बराबर कितना 16 माइनस 12 यानी 4, ये तो हमको पहले से पता चल जाता है, और ये an कितना है 248, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248, a का मान कितना 12, n माइनस 1 d का मान कितना 4 बराबर 248, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236, 4 पंचे 20, 4 नवैया 36, तो n बराबर 59 है ना, और माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, तो 60 ऐसे पद होंगे जो मतलब किसके गुणज होंगे 4 के गुणज होंगे, अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे, है ना, ये क्लियर हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा n के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 में n का मान हमको निकालना है। ठीक, n के किस मान के लिए, कह रहा दोनों समांतर श्रेणियों, एक श्रेणी दिए 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी दिए ठीक 90 पद बराबर होंगे, दूसरी और दी, तो पहले तो इसका 90वां पद निकाल लेंगे, a बराबर कितना बताओ
63 और डी बराबर कितना 65 माइनस 63 यानी कि 2। और हमको निकालना है नवा पद यानी एन। एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए का मान 63 एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 2। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 गुणा कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n 61 बचेगा और प्लस 2n तो इसका ये नवा पद हो गया। दूसरी श्रेणी जो दूसरी श्रेणी है इसी प्रकार जो दूसरी श्रेणी कौन सी है 3 10 17 डॉट 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 तो इसका ए बराबर कितना 3 और डी बराबर कितना 10 माइनस 3 यानी 7 और ये नवा पद यानी ये नवा पद ए एन बराबर कितना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना 3 एन माइनस 1 डी का मान कितना 7 3 प्लस 7 एन माइनस 7 7 एन आगे लिख लो 7 में से 3 गया माइनस के 4। प्रश्नानुसार कह रहा कि दोनों के एन पद बराबर है ना। प्रश्नानुसार इसका एनवा पद और उसका एनवा पद बराबर है यानी 61 प्लस 2n है ना। और ये तो चाहे इसको पहले लिख लें मतलब 7n माइनस 4 जो है इसके बराबर है 61 प्लस 2n तो ये 7n और ये 2n इधर लाओगे 61 माइनस 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 65 7 से 2 गया 5n 5 13 बचे 65 तो n बराबर कितना आ गया 13 अतः n का मान कितना आ गया अतः n बराबर 13। तो बस लगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है 16 नंबर कि वह एपी ज्ञात कीजिए यानी इसमें क्या ज्ञात करना है श्रेणी हमको एपी ज्ञात करना है। ठीक समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद कितना है 16 तीसरे पद का मतलब a प्लस 2d ये तो भाई समझ में आ गया होगा। ठीक अगला बात कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक सातवां पद जो है वो पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है प्रश्नानुसार है ना। तो सातवां यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद मतलब a प्लस 6d पांचवा पद मतलब a प्लस 4d और 12 अधिक है। ठीक कितना अधिक है 12 अधिक है। अब देखो a से तो कट गया 6d और ये 4d इधर ले आओ बराबर उधर 12 6 में से 4 गया कितना बचा 2d बराबर 12 2 छंग 12 तो d का मान कितना आ गया 6 और इसमें रख दो मान समीकरण 1 से a प्लस 2d d का मान कितना 6 बराबर 16 a प्लस 12 बराबर 16 तो a बराबर 16 माइनस 12 कितना आएगा 4 a का मान आ गया d का मान आ गया। श्रेणी निकालना है क्यों क्या निकालना है यहाँ पर श्रेणी देख लो क्या होगी a प्लस डी a प्लस 2d इसी तरह तो होगी मतलब पहले चाहे ऐसे निकाल लो ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चाहे ऐसे a का मान कितना है 4 और ये इसका जोड़ लो 6 4 10 फिर ये तो एक ही बार होगा ये 2 बार 6 दूनी 12 12 4 16 मतलब कितना कितना बढ़ेगा 6 4 6 10 10 6 16 16 6 इस तरह से यही तो श्रेणी चलेगी। ठीक अब इसके बाद में देखेंगे अगला प्रश्न यानी कि 17 नंबर प्रश्न में क्या है एपी दी है श्रेणी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। कहाँ से अंतिम से 20वां पद 20वां मतलब उधर से इधर को 20वां पद निकालना है तो क्यों ना हम इस श्रेणी को उल्टा लिख लें 253 पहले लिख लें डॉट 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 फिर 13 फिर 8 फिर 3 तो यहाँ पर देखो पहला पद क्या आ जाएगा 253 और डिफरेंस निकालना है तो आगे में से पीछे घटाना है चाहे इसमें से इसको घटाओ तो 8 माइनस 13 तो कितना बचेगा माइनस का 5। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे उल्टा करना है ध्यान रखना। ठीक और हमको निकालना है 20वां पद अब इधर से 20वां पद निकाल लें अब तो उल्टा हो चुका है ना तो 20वां पद 20वां a 20 कितना आएगा a प्लस 19d a का मान 253 19d का मान माइनस 5 253 माइनस 95 19 पंचे 95 13 में से 5 गया 8 14 में से 9 गया 5 158 है ना तो यही हमारा आंसर हो गया इसको नोट करो।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे पद और आठवें पदों का योग 24 है। चौथा पद मतलब a प्लस 3d, आठवां पद मतलब a प्लस 7d बराबर 24। ए 2a और 7 3 10d बराबर 24। दो एकम दो पंचे 2 12 दूनी 24, यानी a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण नंबर 1। अगला देखो क्या कह रहा है इसके आगे, दसवें पदों का, छठे और दसवें पदों का योग। छठे पद और दसवें पदों का योग 44 है। तो देखो छठा पद मतलब a प्लस 5d प्लस दसवां पद a प्लस 9d बराबर 44। ए 2a 9 5 14d बराबर 44। दो एकम दो 2 सती 14 और 22 दूनी 44। a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखो भाई इसको ऊपर लिख लेंगे, a प्लस 7d बराबर 22, a प्लस 5d बराबर 12, माइनस 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 कटा, 7 में से 5 गया 2d, 2 में से 2 गया 0, 10 दो पंचे, d का मान कितना आ गया 5, d का मान रख लो समीकरण 1 से। तो यहाँ से a प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 25, माइनस का कितना आ गया 13। पूछा क्या था इसमें, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। एपी के प्रथम 3 पद हमको निकालना था। तो प्रथम 3 पद निकालना, यानी a1 a2 a3 है ना। क्या निकालना, a1 a2 और a3। a1 का मतलब a कितना है माइनस का 13, a2 मतलब a प्लस d, a का मान माइनस 13 और d का मान 5, 13 में से 5 गया माइनस का 8, और इसका मतलब a प्लस 2d, a का मान 13 प्लस 2 पंचे 13 प्लस 10 कितना आएगा माइनस का 3। तो श्रेणी के 3 पद आ गए, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। ठीक, इतना लगाओ तब बोला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। कितने हजार रुपया, 5,000 रुपया मंथली उनको मिलता था। कब, 1995 ईस्वी में, है ना। 5,000 रुपया, फिर भैया 200 रुपए की वृद्धि होती है अगले मतलब महीने। 5,000 रुपया एक महीने, अगले महीने 5,200, अगले महीने 5,400। इसी तरीके से उनका वेतन बढ़ता चला गया। कभी उनका वेतन कितना हो गया, किसी महीने 7,000। तो किस महीने 7,000 हो गया उनका, ये कहना है। मतलब कह रहा है कि वेतन 7,000 हो गया, किस वर्ष वेतन 7,000 हो गया। ठीक, देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रथम पद कितना है। पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे माना 91, है ना। माना 91 वर्ष, 91 वर्ष वेतन 7,000 हो जाएगा। वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, प्रथम पद 5,000, सर्वांतर कितना है 200, है ना। और ये यनवा पद कितना है 7,000। एन का फार्मूला रखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। ए का मान कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 200 रुपया है। 200 बराबर 7,000 है। तो एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000 कितना आएगा 2,000, और 200 बटे में आएगा, है ना। 2 0 2 दहम 20, तो एन बराबर 10 माइनस 1 उधर जाएगा। एन बराबर कितना आ गया 11वें वर्ष। आंसर चेक कर लें, है? अच्छा 11वां महीने है। अच्छा 1 मिनट, कौन से अभ्यास है 5.2, सवाल नंबर 19, 11वां वर्ष। हाँ 11वें वर्ष, कौन सा भी हो जाएगा 11वें वर्ष। अतः सही आ रहा है। अतः 11वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपये हो जाएगा। 7,000 रुपये हो जाएगा। मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया प्रत्येक वर्ष, माने ये जो सैलरी बढ़ रही है हर साल बढ़ रही है, महीने नहीं बढ़ रही।
अच्छा हाँ, ये काम करना स्टार्ट किया है 5,000 रुपये मासिक वेतन पर, ठीक, लेकिन सैलरी बढ़ती है 1 साल के बाद। 1 साल तक 5,000 5,000 5,000 पाएंगे, और फिर 200 रुपये बढ़ जाएगी। फिर अगले साल 5200 5200 5200 साल भर पाएंगे। फिर अरे कोई कंपनी वाला साल के बाद ही तो बढ़ाएगा, या स्कूल वाला कोई भी, ठीक समझ गए। यहाँ पे ये चीज है। तो अब देखते हैं 20 नंबर पर। वही हमको भी डाउट लग रहा था थोड़ा। 20 नंबर, रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। पहले सप्ताह में कितने रुपए की बचत की? 50। और तो अगर इसमें सन भी बताना होता तो 11 साल इसमें जोड़ देते, यानी 5 1 6 और 9 1 10 और 1 19 1 20, 2006 ईस्वी में ये वेतन 7,000 हो जाएगा। अगर ईस्वी पूछता तो जोड़ देते 1995 में 11 साल, 11वां साल, समझ गए। हाँ, फिलहाल ये पूछा नहीं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। पहले सप्ताह में कितने? सप्ताह तो 4 होते हैं एक महीने में, है ना। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया पॉइंट 5 17 17.5 रुपया बढ़ाती गई। 17.5 इसमें जोड़ लो तो 50 10 60 7 67.5, फिर 17 बढ़ा लो, है ना। तो इस तरीके से बढ़ती बढ़ती, कह रहा है कौन सा समय आएगा जब उसकी बचत हो जाएगी कितनी? 207.50, 207 रुपया 50 पैसा उसकी जो है बचत होने लगेगी। ठीक, हर महीने कितना, हर सप्ताह कितना बचाती है? 50 रुपया। पहले 50 रुपये बचाती थी, फिर अगले सप्ताह कितना, मतलब 17.5 रुपया ज्यादा, फिर 17.5 रुपया ज्यादा। इससे बचत करते करते एक दिन आएगा जब उसकी बचत इतनी होने लगेगी, 207 रुपया और 50 साढ़े, समझ गए ना, उतनी बचत होने लगेगी। तो मान लेंगे यहाँ पे, माना 90वें सप्ताह में, 90वें सप्ताह में बचत रामकली की कितनी हो जाएगी? 207.50 रुपये बचत हो जाएगी। ठीक, अंतिम सवाल बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। ए बराबर कितना? 50 रुपये। डी बराबर कितना? 17.5 रुपये। 17.50 लिखो या 17.5 है तो 0.40 बाद 40 में 0 लगाओ। तो भाई ये नवा पद, अंतिम पद कितना है? 207.50। इसको भी 50 लिख लो, लिखना चाहो। एन का मामला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.50। ए का मान 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 17.5 लिख लो, 0 हटाओ 0, ये सब 0 हटा दो, ठीक, बराबर 207.5। ये उधर घटा दो जाके, एन माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.5 माइनस 50। 200 में से 50 चले जाएंगे, 150 से बचेगा, माने 157.5। अब बटे में चला आएगा 17.5, है ना। 0.1 का भी हटा दो, 55 25 5 से 35 2 37, नहीं जाएगा। कितनी बार काट दें इसको? 25 से काट दे, 5 से काटो, 5 तियां 15 बचा, 2 पचम 5 तियां 15 और 5 एकम पचम 35, है ना। पचम 25, ये भी नहीं, 5 सते 5 छक्का 30, 5 तियां 15। हाँ यार, 4 9 63, हम तो 63 देख के डर ही गए थे। -1 बराबर 9, तो ये बराबर 9 प्लस 1, ये उधर जाएगा, कितना आ जाएगा? अतः 10वें सप्ताह में, है ना। कौन से सप्ताह में? अतः 10वें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत, है ना, साप्ताहिक बचत कितने रुपए हो जाएगी? 207 रुपया 50 पैसे हो जाए, ठीक। तो ये अभ्यास हमने इंड कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए वीडियो को। धन्यवाद।